क्या आप जानते हैं कुंभ में स्नान करने से पहले नागा साधु कौन कौन से श्रृंगार करते हैं? महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और इसमें शाही स्नान करने का पहला अधिकार नागा साधुओं का होता है। लेकिन नागा साधु यूं ही नदी में जाकर डुबकी नहीं लगा लेते, बल्कि उससे पहले वो कई तरह के श्रृंगार करते हैं जो कई प्रतीकात्मक अर्थ लिए होते हैं। वो श्रृंगार क्या हैं, चलिए जानते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं का स्नान एक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक अनुष्ठान है। भभूत, पवित्र राख, को आध्यात्मिक शुद्धता और सांसारिक मोहमाया से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। नागा साधु गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, जो आत्मिक शक्ति और ध्यान के लिए महत्वपूर्ण है। स्नान से पहले नागा साधु शंख और डमरू बजाकर भगवान शिव का आह्वान करते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। नागा साधु अपने शरीर पर धार्मिक चिन्ह बनाते हैं, जैसे त्रिशूल, ओम और स्वस्तिक, जो उनकी आस्था को दर्शाते हैं। हाइलाइट्स। कुंभ मेले में नागा साधुओं का स्नान एक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक अनुष्ठान है। भभूत, पवित्र राख, को आध्यात्मिक शुद्धता और सांसारिक मोहमाया से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। नागा साधु गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, जो आत्मिक शक्ति और ध्यान के लिए महत्वपूर्ण है। स्नान से पहले नागा साधु शंख और डमरू बजाकर भगवान शिव का आह्वान करते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। नागा साधु अपने शरीर पर धार्मिक चिन्ह बनाते हैं, जैसे त्रिशूल, ओम और स्वस्तिक, जो उनकी आस्था को दर्शाते हैं। speakingtree.in। क्या आप जानते हैं कुंभ में स्नान करने से पहले नागा साधु कौन कौन से श्रृंगार करते हैं? क्या आप जानते हैं कुंभ में स्नान करने से पहले नागा साधु कौन कौन से श्रृंगार करते हैं? नागा साधुओं की दुनिया रहस्यमयी है और सामाजिक दुनिया से दूर है, लेकिन कुंभ स्नान के दौरान वो समाज के बीच बड़े ही रहस्यमय तरीके से प्रकट हो जाते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं का स्नान एक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक अनुष्ठान है, लेकिन स्नान से पहले नागा साधु विशेष प्रकार के श्रृंगार और तैयारियों का पालन करते हैं, जो उनके लिए बेहद जरूरी हैं और उनके जीवन को प्रतीकात्मक तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए जानते हैं उन श्रृंगारों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि नागा साधु कहाँ से आते हैं और कुंभ मेले के बाद कहाँ चले जाते हैं? कुंभ मेले में नागा साधु सनातन धर्म की तपस्वी परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और वे विशेष रूप से इस आयोजन के दौरान ही दिखाई देते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं को स्नान का पहला अधिकार दिया जाता है, जिसके बाद अन्य श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति मिलती है। नागा साधुओं की दीक्षा और वर्गीकरण प्रमुख कुंभ आयोजनों में होता है, जैसे प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में। कई नागा साधु धार्मिक यात्राओं के दौरान विभिन्न तीर्थ स्थलों और मंदिरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जबकि कुछ साधु सामान्य समाज से कटे हुए जीवन व्यतीत करते हैं। हाइलाइट्स। कुंभ मेले में नागा साधु सनातन धर्म की तपस्वी परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और वे विशेष रूप से इस आयोजन के दौरान ही दिखाई देते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं को स्नान का पहला अधिकार दिया जाता है, जिसके बाद अन्य श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति मिलती है। नागा साधुओं की दीक्षा और वर्गीकरण प्रमुख कुंभ आयोजनों में होता है, जैसे प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में। कई नागा साधु धार्मिक यात्राओं के दौरान विभिन्न तीर्थ स्थलों और मंदिरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जबकि कुछ साधु सामान्य समाज से कटे हुए जीवन व्यतीत करते हैं। speakingtree.in। क्या आप जानते हैं कि नागा साधु कहाँ से आते हैं और कुंभ मेले के बाद कहाँ चले जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि नागा साधु कहाँ से आते हैं और कुंभ मेले के बाद कहाँ चले जाते हैं? कुंभ मेले में हर वो व्यक्ति उपस्थित होने की कोशिश करता है जो धार्मिक लाभ पाना चाहता है। वैसे भी कुंभ का आयोजन 12 साल पर होता है। कुंभ के दौरान नागा साधु, जो सनातन धर्म की एक विशिष्ट और अत्यंत तपस्वी परंपरा का हिस्सा हैं, बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं।
वे कुंभ के प्रमुख आकर्षण और आध्यात्मिक आयोजन का केंद्र होते हैं। नागा साधुओं के रहस्यमय जीवन के कारण उन्हें सामाजिक तौर पर सिर्फ कुंभ में ही देखा जा सकता है। वो कुंभ मेले में कैसे आते हैं और वहां से कैसे जाते, ये एक रहस्य जैसा है, क्योंकि किसी ने कभी उन्हें सार्वजनिक रूप से आते जाते नहीं देखा। लाखों की तादाद में ये नागा साधु बिना कोई वाहन या पब्लिक गाड़ी का इस्तेमाल किए और लोगों को नजर आए कुंभ तक पहुंच जाते हैं। ऐसे मान्यता है कि वे हिमालय में रहते हैं और कुंभ मेला एकमात्र ऐसा समय है जब ये आम लोगों के बीच दिखाई देते हैं। कुंभ में दो सबसे बड़े नागा अखाड़े महापरिनिर्वाणी अखाड़ा और पंचदशनाम जूना अखाड़ा हैं, जो वाराणसी में है। ज्यादातर नागा साधु यहां से भी आते हैं। अक्सर नागा साधु त्रिशूल धारण करते हैं और अपने शरीर को राख से ढकते हैं। वे रुद्राक्ष की माला और जानवरों की खाल जैसे पारंपरिक परिधान भी पहनते हैं। कुंभ मेले में सबसे पहले उन्हें स्नान का अधिकार दिया जाता है, जिसके बाद अन्य श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति दी जाती है। लेकिन उसके बाद वे सभी अपने अपने रहस्यमयी दुनिया में लौट जाते हैं। उनकी ये रहस्यमयी दुनिया कहाँ है, चलिए जानते हैं। क्या आप जानते हैं कुंभ में स्नान करने से पहले नागा साधु कौन कौन से श्रृंगार करते हैं? महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और इसमें शाही स्नान करने का पहला अधिकार नागा साधुओं का होता है। लेकिन नागा साधु यूं ही नदी में जाकर डुबकी नहीं लगा लेते, बल्कि उससे पहले वो कई तरह के श्रृंगार करते हैं, जो कई प्रतीकात्मक अर्थ लिए होते हैं। वो श्रृंगार क्या हैं, चलिए जानते हैं। क्या आप जानते हैं कुंभ में स्नान करने से पहले नागा साधु कौन कौन से श्रृंगार करते हैं? महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और इसमें शाही स्नान करने का पहला अधिकार नागा साधुओं का होता है। लेकिन नागा साधु यूं ही नदी में जाकर डुबकी नहीं लगा लेते, बल्कि उससे पहले वो कई तरह के श्रृंगार करते हैं, जो कई प्रतीकात्मक अर्थ लिए होते हैं। वो श्रृंगार क्या हैं, चलिए जानते हैं। हाइलाइट्स। कुंभ मेले में नागा साधुओं का स्नान एक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक अनुष्ठान है। भभूत, पवित्र राख, को आध्यात्मिक शुद्धता और सांसारिक मोहमाया से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। नागा साधु गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, जो आत्मिक शक्ति और ध्यान के लिए महत्वपूर्ण है। स्नान से पहले नागा साधु शंख और डमरू बजाकर भगवान शिव का आह्वान करते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। नागा साधु अपने शरीर पर धार्मिक चिन्ह बनाते हैं, जैसे त्रिशूल, ओम और स्वस्तिक, जो उनकी आस्था को दर्शाते हैं। speakingtree.in। क्या आप जानते हैं कुंभ में स्नान करने से पहले नागा साधु कौन कौन से श्रृंगार करते हैं? क्या आप जानते हैं कुंभ में स्नान करने से पहले नागा साधु कौन कौन से श्रृंगार करते हैं? नागा साधुओं की दुनिया रहस्यमयी है और सामाजिक दुनिया से दूर है, लेकिन कुंभ स्नान के दौरान वो समाज के बीच बड़े ही रहस्यमय तरीके से प्रकट हो जाते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं का स्नान एक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक अनुष्ठान है, लेकिन स्नान से पहले नागा साधु विशेष प्रकार के श्रृंगार और तैयारियों का पालन करते हैं, जो उनके लिए बेहद जरूरी हैं और उनके जीवन को प्रतीकात्मक तरीके से प्रदर्शित करते हैं। कल्पवास के नियम क्या हैं और क्या घर बैठे कल्पवास किया जा सकता है? माघ महीने में या कुंभ के दौरान कई लोग कल्पवास करते हैं, जो कि एक कठिन प्रक्रिया है। कल्पवास आध्यात्मिक शुद्धिकरण और मोक्ष पाने के लिए किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास को एक रात्रि से लेकर 1 वर्ष, 12 वर्षों या जीवन भर तक किया जा सकता है। लेकिन इसे करने के नियम क्या हैं और क्या ये घर में रहते हुए किया जा सकता है? कल्पवास एक पवित्र अनुष्ठान है, जिसमें व्यक्ति 1 माह तक धर्म और तपस्या में लीन रहता है। कल्पवास के दौरान प्रतिदिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदी, जैसे गंगा, यमुना या सरस्वती, में स्नान करना अनिवार्य होता है। इस व्रत के दौरान केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसमें मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का त्याग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कुंभ मेले में उपस्थित नहीं हो सकता,
तो घर पर कल्पवास करना मुश्किल है, लेकिन अनुशासन के साथ कुछ लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हाइलाइट्स। कल्पवास एक पवित्र अनुष्ठान है जिसमें व्यक्ति 1 माह तक धर्म और तपस्या में लीन रहता है। कल्पवास के दौरान प्रतिदिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदी, जैसे गंगा, यमुना या सरस्वती, में स्नान करना अनिवार्य होता है। इस व्रत के दौरान केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसमें मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का त्याग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कुंभ मेले में उपस्थित नहीं हो सकता, तो घर पर कल्पवास करना मुश्किल है, लेकिन अनुशासन के साथ कुछ लाभ प्राप्त किया जा सकता है। speakingtree.in। कल्पवास के नियम क्या हैं और क्या घर बैठे कल्पवास किया जा सकता है? कल्पवास के नियम क्या हैं और क्या घर बैठे कल्पवास किया जा सकता है? माघ में कई साधु सन्यासी या आध्यात्मिक लाभ पाने के इच्छुक व्यक्ति संगम के तट पर रहकर कल्पवास करते हैं। कल्पवास का न केवल जीवन कठिन होता है, बल्कि इसकी प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं होती कि इसे सभी कर सके। कल्पवास एक पवित्र अनुष्ठान है जिसमें व्यक्ति 1 माह तक धर्म और तपस्या में लीन रहता है। इसे कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदी के तट पर किया जाता है। कल्पवास के दौरान किए जाने वाले कर्म, आचरण और नियम व्यक्ति को आत्मशुद्धि और ईश्वर के करीब ले जाते हैं। लेकिन कल्पवास में रहने के नियम क्या हैं? चलिए इस बारे में पहले जानते हैं। मृतकों का दाह संस्कार करने और दफनाने जैसे अलग अलग अंतिम संस्कारों का आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे स्वीकार करने के लिए समाजों ने विभिन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाए हैं। मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है, यह न केवल सामाजिक परंपराओं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इसलिए दाह संस्कार, अंतिम संस्कार की प्रथाएं भी उन विश्वासों के अनुसार ही है। लेकिन ये विश्वास क्या हैं? चलिए समझते हैं। मृत्यु का अनुभव सभी धर्मों और संस्कृतियों में अलग अलग होता है, जो आत्मा के गंतव्य के प्रति विभिन्न विश्वासों को दर्शाता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में दाह संस्कार को आत्मा की शुद्धि और पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति का पहला कदम माना जाता है। इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म में दफनाने की प्रक्रिया को शरीर और आत्मा के प्रति सम्मानजनक और पवित्र माना जाता है। ईसाई धर्म में दफनाने को शरीर के पुनरुत्थान के प्रतीकात्मकता के रूप में देखा जाता है, जिसमें आत्मा परमेश्वर के पास जाती है। पारसी धर्म में मृतकों के शरीर को गिद्धों को सौंपने की परंपरा है, जो आत्मा की मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण विश्वास है। मृत्यु न तो समाज के भेदभाव को देखती है और न ही किसी और प्रकार के वर्गीकरण को। यह हर व्यक्ति को आती है, लेकिन हर धर्म और संस्कृति में मृत्यु को देखने और समझने का नजरिया अलग अलग है। सबका विश्वास आत्मा के गंतव्य को लेकर अलग अलग है। यही कारण है कि हर धर्म और संस्कृति में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी अलग अलग है और उन सबका अपना एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण क्या हैं? चलिए समझते हैं। हाइलाइट्स। मृत्यु का अनुभव सभी धर्मों और संस्कृतियों में अलग अलग होता है, जो आत्मा के गंतव्य के प्रति विभिन्न विश्वासों को दर्शाता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में दाह संस्कार को आत्मा की शुद्धि और पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति का पहला कदम माना जाता है। इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म में दफनाने की प्रक्रिया को शरीर और आत्मा के प्रति सम्मानजनक और पवित्र माना जाता है। ईसाई धर्म में दफनाने को शरीर के पुनरुत्थान के प्रतीकात्मकता के रूप में देखा जाता है, जिसमें आत्मा परमेश्वर के पास जाती है। पारसी धर्म में मृतकों के शरीर को गिद्धों को सौंपने की परंपरा है, जो आत्मा की मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण विश्वास है। speakingtree.in। क्या आप जानते हैं कि मृतकों का दाह संस्कार करने और दफनाने जैसे अलग अलग अंतिम संस्कारों का आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? क्या आप जानते हैं कि मृतकों का दाह संस्कार करने और दफनाने जैसे अलग अलग अंतिम संस्कारों का आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? मृत्यु न तो समाज के भेदभाव को देखती है और न ही किसी और प्रकार के वर्गीकरण को। यह हर व्यक्ति को आती है,
लेकिन हर धर्म और संस्कृति में मृत्यु को देखने और समझने का नजरिया अलग अलग है। सबका विश्वास आत्मा के गंतव्य को लेकर अलग अलग है। यही कारण है कि हर धर्म और संस्कृति में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी अलग अलग है और उन सबका अपना एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण क्या हैं? चलिए समझते हैं। दाह संस्कार का आध्यात्मिक पहलू। दाह संस्कार में शरीर को अग्नि के माध्यम से पवित्र किया जाता है। यह प्रथा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में आम है। इसे आत्मा की शुद्धि और पुनर्जन्म चक्र, संसार से मुक्ति की दिशा में पहला कदम माना जाता है। हिंदू धर्म में अग्नि को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। दाह संस्कार के दौरान अग्नि के जरिए शरीर को पंचतत्वों में विलीन करने का प्रतीकात्मक महत्व है। यह आत्मा को मुक्त कर भगवान तक पहुंचने में सहायता करता है। गीता में कहा गया है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। दाह संस्कार इस विश्वास को सुदृढ़ करता है कि मृत्यु केवल भौतिक शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा जारी रहती है। बौद्ध धर्म में दाह संस्कार आत्मा की शुद्धि और कर्म चक्र के प्रभाव को खत्म करने का माध्यम है। इसे ध्यान और प्रार्थना के साथ किया जाता है ताकि आत्मा को शांति मिल सके। दाह संस्कार और दफन दोनों ही आत्मा की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण भिन्न हैं। दाह संस्कार आत्मा को शरीर से अलग करने और शुद्ध करने का प्रतीक है, जबकि दफन आत्मा और शरीर के पुनर्मिलन की प्रतीक्षा का प्रतीक है। कुंभ मेला में नागा साधु विशेष प्रकार के श्रृंगार करते हैं जो उनके आध्यात्मिक और साधना के प्रतीक होते हैं। इन श्रृंगारों में मुख्य रूप से निम्नलिखित चीजें शामिल होती हैं। शरीर पर भस्म। स्मोच नागा साधु अपने शरीर पर राख, भस्म लगाते हैं जो उनके तप और आत्मनिर्वासन का प्रतीक है। यह भस्म उन्हें शारीरिक और मानसिक शुद्धता का एहसास कराती है। माला। नागा साधु अपने गले में एक लंबी माला पहनते हैं जो उनकी तपस्या और मंत्र जपने की साधना का संकेत होती है। चंदन और चावल। कुछ नागा साधु अपने माथे पर चंदन की तिलक करते हैं जो उनकी शुद्धता और धार्मिकता को दर्शाता है। साथ ही चावल भी उनके श्रृंगार का हिस्सा हो सकते हैं। तेल और चांदी के कड़ा। कई नागा साधु अपने हाथों में चांदी के कड़ा पहनते हैं और कुछ लोग तेल भी लगाते हैं जो उनके तपस्वी जीवन की पहचान है। जटा। लंबे बाल। नागा साधु के बाल बहुत लंबे होते हैं जिन्हें वे झुंड में बांधकर रखते हैं। यह उनके तपस्विता का प्रतीक है और यह दिखाता है कि वे सांसारिक जीवन से दूर रहते हुए केवल आत्म साधना में लीन रहते हैं। लंगोटी। नागा साधु आमतौर पर सिर्फ लंगोटी या कुछ विशेष वस्त्र पहनते हैं जो उनके जीवन की सादगी को दर्शाता है। उनका पहनावा बहुत ही सरल और प्राकृतिक होता है ताकि वे भोगविलास से दूर रहें। त्रिशूल और चिमटा। नागा साधु अक्सर त्रिशूल और चिमटा, धार्मिक हथियार, लेकर चलते हैं जो उनकी शक्ति और अधिकार का प्रतीक होते हैं। ये श्रृंगार उनके त्याग, तपस्या और आत्म साक्षात्कार के मार्ग की पहचान है। कुंभ मेला के दौरान नागा साधु इन श्रृंगारों के साथ विशेष पूजा अर्चना और साधना करते हैं।